प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा नवम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मणिका प्रथम भाग के 10वां पाठ भारतीयम विज्ञानम का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है भारतीयम विज्ञानम। पाठ परिचय। विभु पश्य एतत् चित्रम स्वयंभो। हे स्वयंभू, यह चित्र देखो। स्वयंभू आम पश्यामि, हां देख रहा हूं। एषः ऋषि किम करोति, यह ऋषि क्या कर रहा है। विभु ननु आश्चर्येण किमपि पश्यति, निश्चय ही आश्चर्य से कुछ देख रहा है। स्वयंभू तत्र पत्रेषु केचन जल बिंदवः दृश्यन्ते। वहां पत्रेषु पत्तों पर केचन जल बिंदवः कुछ जल की बूंदें दृश्यन्ते दिखाई दे रही हैं। वहां पत्तों पर कुछ जल की बूंदें देखी जा रही हैं या दिखाई दे रही हैं। विभु आम हां मन्ये ऐसा मानता हूं। तत्र प्रपातात् जल बिंदवः पर्णेषु पतन्ति। वहां प्रपातात् झरने से जल बिंदवः जल की बूंदें, पानी की बूंदें पर्णेषु पतन्ति पत्तों पर गिर रही हैं। हां ऐसा मानता हूं कि वहां झरने से पानी की बूंदें पत्तों पर गिर रही हैं। आचार्य किम विचार्यते, क्या विचार कर रहे हो। विभु गुरुवर, हे गुरुवर, अत्र चित्रे किम दर्शितम, यहां चित्र में क्या दिखाया गया है। न स्पष्टम भवति, स्पष्ट नहीं हो रहा है। हे गुरुवर, यहां चित्र में क्या दिखाया गया है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। आचार्य पाठम पठित्वा अनुमीयताम, पाठ पढ़कर अनुमान लगाओ। विभु आम ज्ञातम, हां ज्ञात हुआ, मालूम हुआ। जल बिंदु भी संगीत रचना क्रियते, जल की बूंदों से पानी की बूंदों के द्वारा संगीत रचना की जा रही है। आचार्य हे आचार्य, किम प्राचीन काले अपि भारते विज्ञानम आसीत्, क्या प्राचीन काल में भी भारत में विज्ञान था। आचार्य न केवलम विज्ञानम आसीत्, न केवल विज्ञान था, अपितु अभूतपूर्व उपलब्धयः आसन्, अपितु अभूतपूर्व उपलब्धियां थी। उपलब्धियां यानी अचीवमेंट्स। न केवल विज्ञान था अपितु अभूतपूर्व अद्वितीय उपलब्धियां भी थी। पारद सहायतया, पारद की सहायता से, पारद यानी पारा मरकरी, पारे की सहायता से विमानानि संचरन्ति स्म, वायुयान के समान संचरण करते थे। पारे की सहायता से लोग वायुयान के समान विचरण करते थे, आकाश में आसमान में घूमते थे। स्वयंभू अहो आश्चर्य, अरे आश्चर्य है। पठनीयम खलु एषः पाठ है, यह पाठ अवश्य ही पढ़ने योग्य है, या यह पाठ अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आचार्य आम हां पठित्वा एव यूयम, पढ़कर ही तुम सब स्वदेशस्य विज्ञान गरिमणः, अपने देश की विज्ञान की गरिमा का अनुभवम कर्तुम शक्यते, अनुभव करने में समर्थ हो सकोगे। पढ़कर ही, इस पाठ को पढ़कर ही तुम सब अपने देश की विज्ञान की गरिमा को अनुभव करने में समर्थ हो सकोगे या अनुभव कर सकते हो। 10वां पाठ है। एकदा स्वाति नामकः मुनि पिपासया पीड़ितो अभवत्। एक बार स्वाति नामक मुनि पिपासया प्यास से पीड़ित अभवत्, पीड़ित हो गए, व्याकुल हो गए। एक बार स्वाति नामक मुनि प्यास से व्याकुल हो गए, प्यास से दुखी हो गए, पीड़ित हो गए। जल मूलम अन्विष्यता, जल के स्रोत को खोजते हुए, पानी के स्रोत को ढूंढते हुए, तेन कश्चन आह्लादकर शब्द श्रुत, उनके द्वारा कोई
प्रसन्न कर देने वाले, आह्लादित करने वाले शब्द सुने गए। पानी के स्रोत को खोजते हुए उनके द्वारा कोई आह्लादकारी शब्द सुने गए। तम अनुसृत्य स अग्रे गतः, उसका पीछा करते हुए वे आगे चले गए। तत्र कुत्रचित पर्वतात्, वहां किसी पहाड़ से पतन्तः जल बिंदवः, गिरती हुई जल की बूंदें, वहां किसी पहाड़ से, किसी पर्वत से गिरती हुई पानी की बूंदें, शुष्क पर्णानाम उपरि पतित्वा, सूखे पत्तों पर गिरकर, सूखे पत्तों के ऊपर गिरकर, मधुरम संगीतम जनयन्ति स्म, मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। एतत् अवगत्य, यह समझकर, प्रेरितः, प्रेरित होकर, स तृषाकुलतां विस्मृत्य, वह प्यास की व्याकुलता को भूलकर, वेगेन आश्रमम आगतवान, वेग से, शीघ्रता से आश्रम आ गए। यह समझकर, प्रेरित होकर, वे प्यास की व्याकुलता को, पानी की प्यास की बेचैनी को भूलकर शीघ्रता से आश्रम आ गए। संगीत साधनेषु, संगीत साधनों में, प्रतिध्वनि उत्पादनार्थम, प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए, प्रतिध्वनि यानी गूंज, इको, संगीत साधनों में प्रतिध्वनि यानी गूंज उत्पन्न करने के लिए यह सूक्ष्म क्रम आवश्यक है। जो सूक्ष्म क्रम आवश्यक है, तम अन्विष्टवान से, वह उन्होंने खोज लिया, उसको उन्होंने खोज लिया। संगीत साधनों में प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो सूक्ष्म क्रम आवश्यक होता है, उसको उन्होंने ढूंढ लिया, खोज लिया। एवं यत्, इस प्रकार जो संगीत साधन निर्मितवान, संगीत साधन निर्मित हुआ, इस प्रकार जो संगीत साधन बना, संगीत साधन का निर्माण हुआ, तस्य नाम मृदंगः इति, उसका नाम मृदंग है। इस प्रकार जिस संगीत साधन का निर्माण हुआ, उसका नाम मृदंग है। एषा कथा भरत मुनेः नाट्य शास्त्रे वर्णिता, यह कथा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। यह कथा भरत मुनि के द्वारा लिखे हुए नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में वर्णन की हुई है। प्रतिध्वनि विज्ञानम बिना, प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत साधनानाम निर्माणम असाध्यम वर्तते, संगीत साधनों का निर्माण असाध्य होता है। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत साधनों की रचना या संगीत साधनों का निर्माण असाध्य होता है, असंभव होता है। न केवलम संगीत शास्त्रे, न केवल संगीत शास्त्र में, अपितु गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में, भौतिके, भौतिक शास्त्र में, रसायने, रसायन शास्त्र में, जीव विज्ञाने, जीव विज्ञान में, आयुर्वेदे, आयुर्वेद में, धनुर्वेदे, धनुर्वेद में, भूविज्ञाने, भूविज्ञान में, खगोल विज्ञाने, खगोल विज्ञान में, नक्षत्र विज्ञाने, नक्षत्र विज्ञान में, धातु विज्ञाने, धातु विज्ञान में, रत्न विज्ञाने, रत्न विज्ञान में, विमान विज्ञाने, विमान विज्ञान में, वास्तु विज्ञाने, वास्तु विज्ञान में, शिल्प विज्ञाने, शिल्प विज्ञान में, किम बहुना, और अधिक, सैन्य विज्ञाने अपि, सेना से संबंधित विज्ञान में भी, सैन्य विज्ञान में भी, गंभीरा अध्ययनम कृत्वा, गंभीर अध्ययन करके, अभूतपूर्वा सिद्धयः संप्राप्ता, अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की। न केवल संगीत शास्त्र में, अपितु गणित शास्त्र में, भौतिक यानी फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, आयुर्वेद में, धनुर्वेद, आर्चरी, भूविज्ञान, ज्योग्राफी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, धातु विज्ञान, मिनरल साइंस, रत्न विज्ञान, विमान विज्ञान, वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर, शिल्प विज्ञान, शिल्प विज्ञान में,
और अधिक सैन्य विज्ञान में भी गंभीर अध्ययन करके अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की। महर्षि पाराशर रचित वृक्ष आयुर्वेदे, महर्षि पाराशर द्वारा लिखित वृक्ष आयुर्वेद में वृक्षाणाम पर्णै, पेड़ों के पत्तों के द्वारा क्रियमाणा विविधा क्रिया वर्णिता, की जाने वाली विविध क्रियाओं का वर्णन किया गया है। महर्षि पाराशर द्वारा रचित वृक्ष आयुर्वेद में पेड़ों के पत्तों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न विभिन्न क्रियाओं का, विविध अलग अलग क्रियाओं का, अलग अलग कार्यों का वर्णन किया गया है। यथा जैसे प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, प्रकाश निकालने की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस, पर्णस्य अवांतर भागा, पत्ते की आंतरिक संरचना, पत्ते के अंदर के भाग में जो रचना होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उन सब का वर्णन। पर्णस्य अवांतर भागा, पत्ते का आंतरिक संरचना, पर्णकणेषु स्थित प्लाज्मा, पत्ते के कणों पर स्थित प्लाज्मा, बीज निर्माण आदि, बीज बनाने की प्रक्रिया आदि, बीज निर्माण आदि, इन सब का वर्णन वृक्ष आयुर्वेद में महर्षि पाराशर द्वारा किया हुआ है। रेखा गणिते यह सिद्धांत है, रेखा गणिते, रेखा गणित में, ज्योमेट्री में यह सिद्धांत है, जो सिद्धांत पाइथागोरस इति नामना विख्यात, पाइथागोरस नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। मूलतः सह सिद्धांत, मूल रूप से वह सिद्धांत बोधायन आचार्यण, बोधायन आचार्य के द्वारा शुल्ब सूत्रेषु पूर्वमेव निरूपित, शुल्ब सूत्रों में पहले से ही निरूपित है, पहले से ही लिखा गया है, पहले से ही वर्णन किया हुआ है। रेखा गणित में, ज्योमेट्री में जो सिद्धांत पाइथागोरस नाम से, पाइथागोरस थ्योरम नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है, मूल रूप से वह सिद्धांत बोधायन आचार्य के द्वारा शुल्ब सूत्रों में पहले से ही निरूपित है, पहले से ही वर्णन किया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शनेन सह, बौद्ध दर्शन के साथ कृषि, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, कला शिल्पानि च अध्यापितानि। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के साथ कृषि, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, कला और शिल्प पढ़ाए जाते थे, अध्ययन करवाए जाते थे। सप्तवर्षीय सन, 7 वर्ष का होते हुए छात्र है, छात्र पंच विद्या अधीतवान, 5 विद्याएं सीख लेता था। 7 वर्ष का होते हुए छात्र 5 विद्याएं पढ़ लेता था, सीख लेता था। प्रथमा शब्द विद्या तो व्याकरण से ज्ञानाय अभवत्, प्रथमा सबसे पहली शब्द विद्या तो व्याकरण के ज्ञान के लिए होती थी, अर्थात सबसे सर्वप्रथम शब्द विद्या का अध्ययन करवाया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसका उद्देश्य था व्याकरण से ज्ञान, व्याकरण के ज्ञान के लिए शब्द विद्या पढ़ाई जाती थी। तदनु तत्पश्चात द्वितीय विद्या शिल्प स्थानम इति विख्याता, शिल्प स्थान नाम से विख्यात थी। तत्पश्चात द्वितीय विद्या के रूप में शिल्प स्थानम विख्यात थी। एतेन, इसके द्वारा, अर्थात शिल्प स्थानम विद्या के द्वारा, शिल्पानि, शिल्पकला, यंत्र निर्माण विधि, यंत्रों को बनाने की विधि, मशीनों के निर्माण का तरीका, मशीनों के निर्माण की विधि, ज्योतिषम, ज्योतिष, तिथिपत्रम, तिथिपत्रम कैलेंडर या पंचांग, शिक्षितानि, सिखाए जाते थे। इसके द्वारा अर्थात शिल्प स्थानम नामक विद्या के द्वारा शिल्पकला, यंत्र निर्माण की विधि, ज्योतिष और कैलेंडर या पंचांग, तिथिपत्र सिखाए जाते थे। आयुर्वेद है तृतीया विद्या, आयुर्वेद तीसरी विद्या थी। तत्र शरीर रक्षा, इससे शरीर की रक्षा, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन सर्जरी,
औषधीनाम प्रज्ञानम च, और दवाओं का ज्ञान अधितानी सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। आयुर्वेद तीसरी विद्या थी जिसके द्वारा शरीर की रक्षा, मतलब शरीर की रक्षा कैसे की जाए, किस मौसम में, किस ऋतु में शरीर को कैसे रखा जाए, क्या खान पान हो, क्या पहना जाए, किस तरह का आचरण हो, व्यवहार हो, तो शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ऑपरेशन, सर्जरी, औषधि नाम प्रज्ञानम च, और औषधियों का, दवाइयों का ज्ञान अधितानी पढ़ाया जाता था। चतुर्थी हेतु विद्या न्याय दर्शनम तर्क शास्त्रम च आसीत। चौथी हेतु विद्या न्याय दर्शन और तर्क शास्त्र थी। येन सत्य असत्य विवेक अभवत, जिसके द्वारा सत्य और असत्य का ज्ञान होता था, विवेक होता था। हेतु विद्या, न्याय दर्शन और तर्क शास्त्र, इसके अध्ययन के बाद छात्र को सत्य और असत्य, सच और झूठ का विवेक हो जाता था। अंतिमा पंचमी विद्या आध्यात्मिकी अभवत। अंतिम पांचवी विद्या आध्यात्मिकी होती थी। यया जीवन दर्शनस्य रहस्यानि विवृतानि, जिसके द्वारा जीवन दर्शन के रहस्यों का वर्णन किया जाता था। अंतिम विद्या के रूप में, पांचवी विद्या अंतिम विद्या के रूप में अध्यात्मिकी पढ़ाई जाती थी। आध्यात्मिकी का अर्थ हुआ आत्मा से संबंधी ज्ञान। तो इसके द्वारा जीवन दर्शन के रहस्य, जीवन दर्शन के रहस्य से तात्पर्य है कि जीव क्या है, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा क्या है, आदि आदि। तो जीवन दर्शन के रहस्यों का वर्णन किया जाता था। एवं भारतीय विज्ञान परंपरा, इस प्रकार भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्ट मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत। इस प्रकार भारतीय विज्ञान परंपरा बहुत उत्कृष्ट और मानवीय मूल्यों से युक्त थी। मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, इस प्रकार भारतीय विज्ञान की जो परंपरा है वो बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत उत्कृष्ट और मानवीय मूल्यों से युक्त थी। अस्माकम जीवन दृष्टि अनुरूपम एव, हमारी जीवन दृष्टि के अनुरूप ही, हमारे जीवन के दृष्टिकोण के अनुसार ही, तत् विज्ञानम अपि, वह विज्ञान भी सर्वहिताय, सबके हित के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए, सर्वहिताय, सबके हित के लिए, सर्व सुखाय च, और सबके सुख के लिए आसीत थी। हमारे जीवन दृष्टि के अनुसार ही वह विज्ञान भी सबके हित के लिए और सबके सुख के लिए था। यतः, क्योंकि भारतीय सभ्यताया मूल मंत्र अस्ति, भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे यानी सब लोग, निरामया निरोग, संतु यानी हों, सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोग अर्थात स्वस्थ हों, कोई भी बीमार ना हो, सब स्वस्थ हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखें, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना बने, अर्थात किसी भी व्यक्ति को दुख प्राप्त ना हो। सब लोग जीवन में सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ निरोग हों, सब अच्छा देखें अपने जीवन में, कोई भी व्यक्ति को बुरा ना देखना पड़े, सब अच्छा देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने। धन्यवाद।